हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीटी शॉर्ट क्लासेस फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा डेटा कंप्रेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन, और साथ ही ये देखेंगे हम कि डेटा कंप्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिलते हैं जो बेस्ट हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा कंप्रेशन से। डेटा कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने एक लार्ज डेटा साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? उस डेटा के बिट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके या उसका एन्कोडिंग स्कीम में आप चेंज करके उस डेटा का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इट एनेबल्स रिड्यूसिंग द स्टोरेज साइज ऑफ वन और मोर डेटा इंस्टेंस और एलिमेंट। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी यानी कि डेटा कंप्रेशन जब आप करते हैं तो यहाँ पर आप सिंगल डेटा को या कई सारे डेटा एलिमेंट्स को एक साथ कंप्रेस करवा सकते हैं। डेटा कंप्रेशन को बिट रेट रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें बिट स्ट्रक्चर में चेंज करके आप डेटा का साइज रिड्यूस करते हैं। तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि डेटा कंप्रेशन के ज़रिए आप एक लार्ज वॉल्यूम डेटा को एक लो वॉल्यूम डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और अब ये पहले की बजाय कम मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। रीडिंग और राइटिंग फास्टर हो जाती है डेटा की, और साथ ही साथ डेटा को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वन डिवाइस टू अनदर तो इसकी स्पीड बहुत फास्टर हो जाती है, क्योंकि डेटा कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके ट्रांसमिशन एरर्स की समस्या हो सकती है। देखिए, जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं तो उस डेटा को कंप्रेस होने के बाद आप उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसे डीकंप्रेस ना कर लें। तो जब भी आप कंप्रेस और डीकंप्रेस प्रोसेस के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चांसेस हो सकते हैं कि जिसमें आपका ट्रांसमिशन कन्वर्जन ना हो पाए, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ जान लेनी ये भी ज़रूरी है कि मान लीजिए आप एक बहुत हाई वॉल्यूम डेटा को कंप्रेस करने जा रहे हैं और आपने सक्सेसफुली उसे कंप्रेस कर भी दिया, बट अब आपको ज़रूरत है उस बहुत बड़े वॉल्यूम डेटा में से एक छोटे से सिंगल फाइल की। तो यहाँ पर आप सिंगल फाइल को डीकंप्रेस नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आपको पूरे डेटा को डीकंप्रेस करना होगा, जो कि बड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा एक सिंगल फाइल को एक्सेस करने के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डेटा कंप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डेटा कंप्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है आपका लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, एक होता है आपका लॉसी डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं और उसको वापस अचीव करने के लिए जब आप इसे प्रोसेस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो कंप्रेस डेटा था वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर डेटा का कोई भी लॉस नहीं होगा। इट मीन्स जो ओरिजिनल जो मतलब डेटा कंप्रेस करने से पहले था, ठीक उसी फॉर्म में आपको डीकंप्रेस करने के बाद भी मिलेगा। इस तरीके के डेटा कंप्रेशन प्रोसेस को आप लॉसलेस डेटा कंप्रेशन प्रोसेस कह सकते हैं। सेकंड होता है आपका लॉसी डेटा कंप्रेशन। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल डेटा को आपने कंप्रेस किया था उसको डीकंप्रेस करते समय यहाँ पर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्वालिटी वाइज और इंफॉर्मेशन वाइज। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्लोज एनफ हो सकता है कि जो डेटा आप चाहते हैं, तो यहाँ पर डेटा का लॉस होने के पूरे चांसेस होते हैं, या ये कह सकते हैं कि लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में आपका डेटा लॉस होता है, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो चाहे वो इंफॉर्मेशन वाइज हो। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम डेटा कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर एप्लीकेशंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा WinZip, सेकंड है WinRAR, 7zip, Zip Archiver एंड PZip। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर आपको ये 5 मेन जो हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है, मैंने उनको आपको बताया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और
अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है जो अभी तक कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा है पर उसके पास मेरा चैनल नहीं है, तो आप ये चैनल उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने HTML5 की ऑनलाइन पूरा कंप्लीट कोर्स Udemy प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया हुआ है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। अगर आपको ये सर्टिफिकेशन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अभी 7 डेज़ के लिए कोर्स अवेलेबल है। कुछ दिनों बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसका Udemy सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, कोर्स को अवेल कीजिए और अपने इस सर्टिफिकेट को अचीव कर लीजिए। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ ICT शॉर्ट क्लासेस फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा डेटा कंप्रेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन, और साथ ही ये देखेंगे हम कि डेटा कंप्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिलते हैं जो बेस्ट हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा कंप्रेशन से। डेटा कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने एक लार्ज डेटा साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? उस डेटा के बिट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके या उसका एन्कोडिंग स्कीम में आप चेंज करके उस डेटा का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इट एनेबल्स रिड्यूसिंग द स्टोरेज साइज ऑफ वन और मोर डेटा इंस्टेंस और एलिमेंट। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी यानी कि डेटा कंप्रेशन जब आप करते हैं तो यहाँ पर आप सिंगल डेटा को या कई सारे डेटा एलिमेंट्स को एक साथ कंप्रेस करवा सकते हैं। डेटा कंप्रेशन को बिट रेट रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें बिट स्ट्रक्चर में चेंज करके आप डेटा का साइज रिड्यूस करते हैं। तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि डेटा कंप्रेशन के जरिए आप एक लार्ज वॉल्यूम डेटा को एक लो वॉल्यूम डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि इसका साइज रिड्यूस हो जाता है और अब ये पहले की बजाय कम मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। रीडिंग और राइटिंग फास्टर हो जाती है डेटा की, और साथ ही साथ डेटा को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वन डिवाइस टू अनदर तो इसकी स्पीड बहुत फास्टर हो जाती है, क्योंकि डेटा कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके ट्रांसमिशन एरर्स की समस्या हो सकती है। देखिए, जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं तो उस डेटा को कंप्रेस होने के बाद आप उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसे डीकंप्रेस ना कर लें। तो जब भी आप कंप्रेस और डीकंप्रेस प्रोसेस के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चांसेस हो सकते हैं कि जिसमें आपका ट्रांसमिशन कन्वर्जन ना हो पाए, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ जान लेनी ये भी ज़रूरी है कि मान लीजिए आप एक बहुत हाई वॉल्यूम डेटा को कंप्रेस करने जा रहे हैं और आपने सक्सेसफुली उसे कंप्रेस कर भी दिया, बट अब आपको ज़रूरत है उस बहुत बड़े वॉल्यूम डेटा में से एक छोटे से सिंगल फाइल की। तो यहाँ पर आप सिंगल फाइल को डीकंप्रेस नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे डेटा को डीकंप्रेस करना होगा, जो कि बड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाएगा एक सिंगल फाइल को एक्सेस करने के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डेटा कंप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डेटा कंप्रेशन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, एक होता है आपका लॉसी डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं और उसको वापस अचीव करने के लिए जब आप इसे प्रोसेस करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो कंप्रेस डेटा था वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर डेटा का कोई भी लॉस नहीं होगा। इट मीन्स जो ओरिजिनल जो मतलब डेटा कंप्रेस करने से पहले था, ठीक उसी फॉर्म में आपको डीकंप्रेस करने के बाद भी मिलेगा। इस तरीके के डेटा कंप्रेशन प्रोसेस को आप लॉसलेस डेटा कंप्रेशन प्रोसेस कह सकते हैं। सेकंड होता है आपका लॉसी डेटा कंप्रेशन। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल डेटा को आपने कंप्रेस किया था उसको डीकंप्रेस करते समय यहाँ पर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्वालिटी वाइज और इंफॉर्मेशन वाइज। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्लोज एनफ हो सकता है कि जो डेटा आप चाहते हैं, तो यहाँ पर डेटा का लॉस
होने के पूरे चांसेस होते हैं, या कह सकते हैं कि लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में आपका डेटा लॉस होता है, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो चाहे वो इंफॉर्मेशन वाइज हो। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम डेटा कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर एप्लीकेशंस मिल रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा WinZip, सेकंड है WinRAR, 7zip, Zip Archiver एंड PZip। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर आपको ये 5 मेन जो हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है, मैंने उनको आपको बताया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है जो अभी तक कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा है पर उसके पास मेरा चैनल नहीं है, तो आप ये चैनल उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने HTML5 की ऑनलाइन पूरा कंप्लीट कोर्स Udemy प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया हुआ है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। अगर आपको ये सर्टिफिकेशन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अभी 7 डेज़ के लिए कोर्स अवेलेबल है। कुछ दिनों बाद इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसका Udemy सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, उसको अवेल कीजिए और अपने इस सर्टिफिकेट को अचीव कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।